मरियम नवाज के दादा का नाम दुल्ला लवारा वाला था, ठीक है। वो दुल्ला लवारा वाला जाती उम्रा में जो है ना हार बेचा करता था कोठे के बाहर खड़ा होके। ये लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं है, मैं इनको हिस्ट्री का बता दूं। ये इत्तेफाक फाउंड्री की बात करते हैं। इनका बाप शरीफ एक पोखनी होती थी, वो फूंका करता था, जो जिसके ऊपर आप कहते हैं कि मैंने टैंक दिए हैं फौज को, ये दी है वो चीज़ दी है। मैं इनकी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ। मैं कश्मीरी हूँ, खालस कश्मीरी हूँ, और मैं आपको बता दूंगा इनका कश्मीर से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मेरा जीना मरना कश्मीरियों के लिए है। इमरान खान जब से क्रिकेट में था तब भी वो कश्मीर की बात करता था। उसने एक बार कहा था कि आ जाओ कश्मीर के ऊपर हम मैच खेल लेते हैं। आपको हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा पता हो तो वो इंडियन तभी डर गए थे। उसने कहा ओ आज कश्मीर का फैसला कर लेते हैं कि कश्मीर के ऊपर आज मैच खेल लेते हैं, जो जीत गया कश्मीर उसी का है। तभी इंडिया भाग गया था। देखें ये इमरान खान आज से कश्मीरियों का सफीर नहीं है। कश्मीर का उस वक्त जब एक शहजादा था, किंग था, सेलिब्रिटीज था इमरान खान, पूरी दुनिया उसके पीछे भागती थी, गोरे उसके नौकर चाकर होते थे, उसकी गाड़ी की खिड़कियां खोलते थे। इंसान को कैद कर दिया। ये इतना बड़ा जुल्म हमेशा से पाकिस्तान का अलमिया रहा है। ये पाकिस्तान में जो भी दलेर लीडर आया, जो भी दबंग लीडर आया, आप पीछे हिस्ट्री लगा रहे हैं। कायदे आजम के साथ क्या हुआ, कायदे आजम की गाड़ी में पेट्रोल किसने लिया, फातिमा जनाब मोस्ट पॉपुलर, उसका हाल इन्होंने क्या किया। इसके बाद डॉक्टर कदीर साहब को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें एटम बम दिया, उसके साथ क्या हुआ। इमरान खान जिसने हमें वर्ल्ड कप दिया, जिसने हमारे पाकिस्तान की और कश्मीरियों की, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर की बात करूंगा, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं LOC के ऊपर रहने वाला हूँ, मेरे खानदान LOC के ऊपर बसते हैं। हम ना तो डरते हैं इंडिया से, ना कभी डरे हैं। और ये मैं बांगे दुल कह सकता हूँ कि हमें 77 सालों में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई एक है तो वो इमरान खान है। और हमें उस पर पूरा यकीन, कामल यकीन है कि वही हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और हम ही वो, मैं एक मुतालबा करता हूँ, मैं इस PDM से नहीं, इसके पीछे बैठे हुए जो हमारे थिंक टैंक है, मैं सीधा नाम लूँ तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन हम डरते किसी से नहीं है। हमारा आइन अलग है, हमारा कानून अलग है, हमारी रियासत अलग है, हमारी शनाख्त अलग है। मैं कश्मीरी हूँ और मैं कहता हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब मेहरबानी करें, आसम मुनीर साहब, ये आप इनके लिए पूरे मुल्क पर दाव पर ना लगाएं। खुदा की कसम इनके अंदर जरूरत नहीं है। ये पिछले तीनों से मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, इंडिया की बैकडोर आपकी फौज को कमजोर कर रहे हैं, ये आपकी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। उसने कभी ये नहीं कहा है। आप एक मिनट रुकें, इससे थोड़ा सा पीछे जाएं कि जब अजमल कसाब का मामला बना तो जो नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुंबई हमलों में कौन मुलव्वस है, ISI गद्दार वतन ये हैं। इन्होंने हमेशा कारगिल में पाकिस्तान को बेचा। इन्होंने जब अजमल कसाब वाला मामला हुआ तब, जब बाबरी मस्जिद वाला हुआ तब बेचा, कारगिल वाला मामला तब हुआ जब LOC के ऊपर जब भी पाकिस्तानी कौम या कश्मीरी कौम पेशकदमी करती है तो ये पीछे वो इंडिया से डील कर लेते हैं। और मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी साहब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुल्क के इस साख को खोखला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। जो भारत और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो बताई जा रही है कि एक कशीदा सूरत हाल है, एक तूफान बर्पा हो चुका है, लोग जो है वो सुकून में नहीं हैं, लोग परेशान हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। लेकिन आज कश्मीर आने का मकसद ये था कि आपको बताना, आपको दिखाना कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, वो जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं वो LOC सेक्टर है, उस साइड पे हम जाएंगे। उस साइड पे बिल्कुल LOC के पास जाके भी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। देखें, जो फायरिंग का सिलसिला है दोनों तरफ से वो तो हमेशा से जारी है और वो हमेशा हम ये सुनते हैं कि LOC पे जो सूरत हाल है वो कशीदा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े हिम्मत वाले, बड़े जवान लोग हैं। ये मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि मेरी यहाँ कश्मीरियों से बात हुई, इन लोगों का कहना है कि हम हर दम तैयार हैं और हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल की होती है, हमेशा हम अपनी तैयारी के साथ रहते हैं। और फिर एक ये भी बात हुई, क्योंकि एक धमकी दी गई भारत की तरफ से कि हम हमला कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन LOC के पास रहने वाले लोग, यानी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये चीज नजर आ रही है तो जो नीचे रहते हैं किसी ने नकल मकानी नहीं की, लोग वहां कायम हैं, वो लोग वहां मजबूत हैं, डटे हुए हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक तो लोगों का ये यहाँ की राय है, ये फैसला है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने हमेशा से कुर्बानी दी है, किसी ने अपना बेटा दिया है, किसी ने अपना भाई दिया है, किसी ने हर तरह की लोगों ने अपनी यहाँ कुर्बानी दी है। हर घर में शहादत है, लोगों ने शहादतें दी हैं। कोई हुर्रियत पसंद है, कोई मुजाहिदीन है, कोई पाक आर्मी के साथ लड़ता है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई। एक आप देख सकते हैं
यहाँ पीछे जो घर नजर आपको आ रहे हैं, इन घरों में अभी भी लोग रह रहे हैं। अभी भी जो ट्रांसपोर्ट है उसका सिलसिला जारी है। अगर आप इस तरफ दिखाएं, आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं, लोग मूव कर रहे हैं, लोग यहाँ अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। एक तो ये, दूसरा मैंने कश्मीरियों से बात की, मैंने कश्मीर के लोगों से पूछा कि क्या राय रखते हैं, क्या फैसला समझते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर जिसका नाम इमरान खान है, पौने 2 साल से जेल में कैद है, उसके हवाले से क्या राय रखते हैं। तो उसके हवाले से लोगों ने कैटेगोरिकली ये बताया कि वो अगर लीडर मानते हैं, अगर अपना सफीर मानते हैं, वो एक इंसान को मानते हैं, उसका नाम इमरान खान है। उस कहते हैं कि जो खुद को बज़ाहिर कश्मीरी कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक कश्मीर से है, हम कश्मीरी हैं। नवाज शरीफ का जो टब्बर है वो कहते हैं कि उनका कश्मीर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ये ताल्लुक हो सकता है कश्मीरी खाने के लिए, आलू गोश्त खाने के लिए वो खुद को कश्मीरी कह सकते हैं। अगर ये कहें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, आलमी फोरम पे जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर का मुकदमा सारी दुनिया के सामने रखेंगे, कश्मीर की लोगों की जो राय है वो सारी दुनिया के सामने रखेंगे, कश्मीर पे जो जुल्म जारी है वो सारी दुनिया के सामने रखेंगे, तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। और एक इंसान है जो जेल में बैठ के एक ट्वीट करता है और उसकी एक ट्वीट विद इन अ मिनट्स मिलियन लोगों पे जाती है, और फिर उस ट्वीट का असर ये होता है कि इंडिया जो है उसके अकाउंट को, उसके यूट्यूब को, इसको फेसबुक को, एक्स को इंडिया में बैन कर देता है। लेकिन मजाल है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, PMLN का कोई अकाउंट बैन हुआ होगा भी कैसे, ये बात ही नहीं करते, ये जुर्रत नहीं करते। सो एक कश्मीरी, क्योंकि हम एक ऐसे स्पॉट पे मौजूद हैं जो एक टॉप का स्पॉट है, आप देख सकते हैं पीछे आपको कश्मीर नजर आ रहा है, और वो जो पीछे पहाड़ी है वो LOC है। वो जो पहाड़ी जो लास्ट वाली आपको नजर आ रही है वो जम्मू कश्मीर में आती है। तो एक मुकामी कश्मीरी है, पहले तो ये बता दें क्या हालात हैं यहाँ, सूरत हाल क्या है और क्या समझते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बिल्कुल पुरअमन माहौल है। हाँ। कोई किसी किस्म का कोई अफरा तफरी नहीं है, किसी किस्म का जंगी माहौल नहीं है। ये बिल्कुल हाइप क्रिएट की जा रही है, पता नहीं इसके पीछे क्या मरक़ात हैं। फ़लस्तीन के जो 90,000 हमारे बच्चे और बहनें शहीद हुए, उसकी तवज्जो इसराइल की इमा पर, क्योंकि ये जो हमारी हुकूमत है आज़ाद के पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, ये टोटली जो है ना इसराइल और इंडिया की इमा पर ये कर रही है। ये जो कश्मीरी हैं, वो जो कौन से कश्मीरी हैं जी, वो किस कहाँ से कश्मीरी आए। उनका बाप कहता है वो जाती उम्रा से, आपको याद नहीं मरियम ने इसी शहर में कहा था मैं कश्मीर की बेटी हूं। सर जी मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज के दादा का नाम दुल्ला लुहारा वाला था, ठीक है। वो दुल्ला लुहारा वाला जाती उम्रा में जो है ना हार बेचा करता था कोठे के बाहर खड़ा होके। ये लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं है, मैं इनको हिस्ट्री का बता दूं। ये इत्तेफाक फाउंड्री की बात करते हैं। इनका बाप शरीफ एक पोखनी होती थी, वो फूंका करता था, जो जिसके ऊपर आप कहते हैं कि मैंने टैंक दिए हैं फौज को, ये दी है, वो चीज़ दी है। मैं इनकी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ। मैं कश्मीरी हूँ, खालस कश्मीरी हूँ, और मैं आपको बता दूंगा इनका कश्मीर से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। कश्मीरी लैंग्वेज में भी बोल के बता दें ताकि अपनी जुबान जो हमारी पहाड़ी इनको कहते हैं ना, तो आसा असली कश्मीरी हैं जी। आसा किसा किस्म ने कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने प्यू जड़ा दुल्ला दादा इनका दुल्ला लाराला था, वो जाती उमरा इंडिया से था। आज भी इनके अब्बा अजदाद इंडिया भी उत्थे बैठे हुए, तो इत्थे कोई नहीं उन्हों दा। मरियम नवाज सुन लो, तुसी झूठ बोलते पे हो, लोगों नाल तुसी सारे फ्रॉड करते पे हो, तो इत्थे असा कश्मीरी बैठे हुए हैं, असा वारस हैं इस कश्मीर ने। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान जेल में कैद हैं, खान साहब ने कहा हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे, ऐसा जवाब ये क्यों नहीं देते? क्योंकि ये ऐसा जवाब दे ही नहीं सकते। इमरान खान ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मेरा जीना मरना कश्मीरियों के लिए है। इमरान खान जब से क्रिकेट में था तब भी वो कश्मीर की बात करता था। उसने एक बार कहा था कि आ जाओ कश्मीर के ऊपर हम मैच खेल लेते हैं। आपको हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा पता हो तो वो इंडियन तब भी डर गए थे। उसने कहा ओ आज कश्मीर का फैसला कर लेते हैं कि कश्मीर के ऊपर आज मैच खेल लेते हैं, जो जीत गया कश्मीर उसी का है। तब भी इंडिया भाग गया था। देखें ये इमरान खान आज से कश्मीरियों का सफीर नहीं है। कश्मीर का उस वक्त जब एक शहजादा था, किंग था, सेलिब्रिटीज था इमरान खान, पूरी दुनिया उसके पीछे भागती थी, गोरे उसके नौकर चाकर होते थे, उसकी गाड़ी की खिड़कियां खोलते थे। इंसान को कैद कर दिया। ये इतना बड़ा जुल्म हमेशा से पाकिस्तान का अलमिया रहा है। ये पाकिस्तान में जो भी दलेर लीडर आया, जो भी दबंग लीडर आया, आप पीछे हिस्ट्री लगा रहे हैं कायदे आजम के साथ क्या हुआ, कायदे आजम की गाड़ी में पेट्रोल किसने लिया, फातिमा जनाब मोस्ट पॉपुलर, उसका हाल इन्होंने क्या किया। इसके बाद डॉक्टर कदीर साहब को देख रहे हैं जिन्होंने हमारे मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें एटम बम दिया, उसके साथ क्या हुआ। इमरान खान जिसने हमें वर्ल्ड कप दिया, जिसने हमारे पाकिस्तान की और कश्मीरियों की, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर की बात करूंगा, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं LOC के ऊपर रहने वाला हूँ, मेरे खानदान LOC के ऊपर बसते हैं। हम ना तो डरते हैं इंडिया से, ना कभी डरे हैं। और ये मैं बांगे दुल कह सकता हूँ कि हमें 77 सालों में न सिर्फ पाकिस्तान को,
बल्कि पूरे कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई एक है तो वो इमरान खान है। और हमें उस पर पूरा यकीन, कामल यकीन है कि वही हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और हमें वो, मैं एक मुतालबा करता हूँ, मैं इस PDM से नहीं, इसके पीछे बैठे हुए जो हमारे थिंक टैंक है, मैं सीधा नाम लूँ तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन हम डरते किसी से नहीं हैं। हमारा आइन अलग है, हमारा कानून अलग है, हमारी रियासत अलग है, हमारी शनाख्त अलग है। मैं कश्मीरी हूँ और मैं कहता हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब मेहरबानी करें, आसम मुनीर साहब, ये आप इनके लिए जो इनके लिए पूरे मुल्क पर दाव पर ना लगाएं। खुदा की कसम इनके अंदर जरूरत नहीं है। ये पिछले तीनों से मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। इंडिया की बैकडोर आपकी फौज को कमजोर कर रहे हैं, ये आपकी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, उसने कभी ये नहीं कहा है। आप एक मिनट रुकें, इससे थोड़ा सा पीछे जाएं कि जब अजमल कसाब का मामला बना तो जो नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुंबई हमलों में कौन मुलव्वस है, ISI गद्दार वतन ये हैं, इन्होंने हमेशा कारगिल में पाकिस्तान को बेचा। इन्होंने जब अजमल कसाब वाला मामला हुआ तब, जब बाबरी मस्जिद वाला हुआ तब बेचा, कारगिल वाला मामला तब हुआ जब LOC के ऊपर जब भी पाकिस्तानी कौम या कश्मीरी कौम पेशकदमी करती है तो ये पीछे वो इंडिया से डील कर लेते हैं। और मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी साहब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुल्क के इस साख को खोखला कर रहे हैं, रियासत को मुख्तलिफ इशू में ये प्लाटिंग करके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल एजेंडे पे हैं। एजेंडा जो वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो प्लान बना था, जो इटली के अंदर प्लान बना था इसराइल के साथ। ठीक है, देखिए जी, ये आपने ये राय सुनी, ये एक कश्मीरी की राय है, ये कश्मीरी का फैसला है। इसका ये कहना है कि जो खुद को कश्मीरी कहते हैं ये कश्मीरी है ही नहीं, ये लोहारों का हाथदान है। कहाँ? दुल्हा लोहार। ठीक है, ये बंदा हिस्ट्री भी बेहतर जानते हैं। सो इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा सफीर एक है, हमारा मुकदमा लड़ने वाला एक है, हमारा रहबर एक है, हमारा रहनुमा एक है जिसका नाम इमरान खान, उसकी रहाई का आज